अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट टेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इस वीडियोज़ में अपलोड करूँ वो आपकी नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट के बगैर टॉपिक के MCQs को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला MCQs है कि two particles having masses m and m are moving in a circular path having radius r and small r. If their time period are same, then the ratio of their angular velocity will be. यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि two particles have masses m and m are moving in a circular path having radius, means के two particles हैं कैपिटल M स्मॉल m और two radius हैं कैपिटल R एंड स्मॉल r. इफ़ देयर टाइम पीरियड आर सेम, मीन्स कि अगर उनका टाइम पीरियड सेम है, देन द रेशो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, तो इनका रेशो जो होगा एंगुलर वेलोसिटी वो हमारे पास कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम तो टाइम द रेशो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा। यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ देयर टाइम पीरियड आर सेम, तो टाइम पीरियड अगर हमारे पास सेम होगा तो T1 इज इक्वल टू इन दोनों का m और रेडियस का टाइम पीरियड सेम होगा, मींस के m और स्मॉल m और रेडियस r एंड स्मॉल r का सेम होगा। तो 2 पाई wn इज इक्वल टू 2 पाई w2 टाइम 2 के लिए, और w1 रीअरेंज किया तो 2 पाई तो हमारे पास 1 रेशो आया। क्यों हमारे पास 1 रेशो आया कि टू पार्टिकल्स मीन स्मॉल m, इन दोनों का रेशो है, इन दोनों का टाइम सेम है, सेम। तो टाइम के लिए हमने जो फार्मूला लिया वो 2 पाई w1 और 2 पाई w2, ठीक है। तो इनको रीअरेंज किया हमने w1 w2 को, तो हमारे पास 1 इनका रेशो आया। सेकेंड MCQ से द एंगुलर स्पीड फॉर सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इन रेडियन s-1 इज अ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एंगुलर स्पीड फॉर द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इन रेडियन s-1। तो यहाँ पे सेकेंड मीन्स 2 पाई, तो डेल्टा तो डेल्टा 30 हमारे पास रेडियन पर सेकेंड है कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इन द रेडियन s-1 इज, तो डेल्टा 30 हमारे पास आंसर है। लास्ट MCQs है कि द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक इज़ 3.0 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द मीन एंगुलर स्पीड। तो इसकी मीन एंगुलर स्पीड हमारे पास क्या होगी। तो मीन एंगुलर स्पीड को हम दोबारा वही से अप्लाई करेंगे, डेल्टा t इज इक्वल टू, तो मिनट है ना, तो मिनट हैंड के लिए 60 मिनट आओ 60 मिनट, तो हमारे पास मिनट 60 मिनट है, तो 60 मिनट में 3600 मिनट सेकेंड्स होते हैं, तो 600 होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ रेडियन, ऑप्शन बी। कि यहाँ से पूछे द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक इज़ 3.0 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द मीन एंगुलर स्पीड। मीन एंगुलर स्पीड तो इसके हमारे पास क्या होगी। तो हमने 2 मिनट में हमारे पास ये वैल्यू आती है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60, तो 3060 सेकेंड्स आ गए। तो 60 सेकेंड को हमने 2 पाई से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 1.7
मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। दोबारा से रिव्यू करते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज में 2 पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस सेम है और रेडियस भी सेम है। तो टाइम पीरियड का सेम हुआ। सेम होने के बाद हमने T1 और T2 की वैल्यूज़ ली। वैल्यूज़ लेने के बाद हमने फार्मूले में पुटअप की। पुटअप करने के बाद हमारे पास इनका रेशो आया 1। सेकेंड में है द एंगुलर स्पीड फॉर सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक मीन्स सेकेंड हैंड। सेकेंड हमारे 2π60s, वही फार्मूले में हमने पुटअप किया तो हमारे पास डेल्टा 30 रेडियन पर सेकेंड आया। थर्ड एमसीक्यूज में द मिनट हैंड, मिनट में 2π60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, 2π60 मिनट, ठीक है। तो इज़ द मीन एंगुलर स्पीड, व्हाट इज़ द मीन एंगुलर, तो इसका एंगुलर स्पीड हमारे पास क्या होगा। तो 60 सेकेंड को हमने 60 मिनट को 60 मिनट्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आया 600 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।